वेलकम और वेलकम बैक टू श्वेता स्टडी क्लासेस के सब्सक्राइबर्स। और जिन लोगों ने नहीं किया वो जल्दी से कर दो और बन जाओ हमारी फैमिली का पार्ट। और हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज भक्तिन चैप्टर। और इस चैप्टर की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। और इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? ये कौन है? हमारी लक्ष्मी, जिसका नाम है, या फिर हम इसे बुला सकते हैं लक्ष्मण। तो ये दोनों इसके नाम हैं। और ये है इसका पति, हस्बैंड वाइफ। और ये है इसके 3 बच्चियाँ, ठीक है। और ये है इसकी 2 जेठानियाँ और इसके बच्चे बॉयज़ हैं, ये इनके बच्चे लड़के हैं। और ये है इसकी मेन सास, मेन हेड है घर की ये। तो ये है यहाँ पे। बट ये जिसमें मेन जो कैरेक्टर है ये लक्ष्मी, ये इस पूरे चैप्टर में सैड रहती है। जो इनकी फैमिली है, ये जो क्यूट सी इनकी फैमिली है, वो क्यूट सी फैमिली नहीं रहती इस पूरे चैप्टर में, वो सैड सी फैमिली रहती है। क्यों? अब हम वो देखेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसकी 3 बेटियां थीं लक्ष्मी की। तो पुराने टाइम पे जो लड़कियां होती थी उसको अच्छा नहीं माना जाता था। लड़के होना अच्छा माना जाता था कि लड़के पैदा होने चाहिए, लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए। जेठानियाँ थी लक्ष्मी की, उनके तो बेटे थे तो वो बहुत अकड़ में रहती थी और उनकी बेटियों पे जुल्म करती थी और लक्ष्मी पे जुल्म करती थी। उसकी जो बेटियाँ थी वो दिन भर काम करती थी और लक्ष्मी भी काम करती थी। बट उसके बेटे और जेठानियाँ तो कुछ काम नहीं करती थी और उसकी सास भी अकड़ में रहती थी क्योंकि उसके तो बेटे थे ही, पर लक्ष्मी की सिर्फ बेटियाँ थी 3। इस वजह से पर उसका पति कुछ नहीं बोलता था, बट उसकी जेठानियाँ और उसकी सास सब लोग बहुत कुछ बोलते थे। और उसके बेटे भी आराम से मज़े से रहते थे, बट इसकी बेटे काम करती थी फिर भी मज़े से नहीं रह पाती थी। जिसकी जेठानियाँ थी वो उस पर बहुत जुल्म करती थी। तो आप देख रहे हो, इसलिए ये हमेशा सैड रहती थी। तो ये जो लक्ष्मी थी उसको वो लोग दिन भर काम करवाते थे, वो दिन भर खेत में काम करती रहती थी। तो ये जो लक्ष्मी थी वो दिन भर खेत में काम करती थी, पशु पक्षी को पालती थी, सब कुछ करती थी। वो इतनी कड़ी धूप में सब कुछ मेहनत करती थी वो, पर इन सबको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये लक्ष्मी को हमेशा भरा बुरा बोलते रहते थे और ये देख के लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता था, वो दुखी रहती थी। और इस वजह से उसकी बेटियां भी बहुत दुखी रहती थी फिर। और इसी वजह से सब कुछ, जब लक्ष्मी के लाइफ में सब कुछ बुरा होने लग गया तो इस वजह से जो लक्ष्मी है उसको अपना नाम नहीं पसंद आता था, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब होता था पैसे रोकड़ा। पर जो लक्ष्मी है, पैसे रोकड़ा का मतलब होता था, पर जो लक्ष्मी है उसके साथ ऐसा कोई भी गुण नहीं मिलता था। वो गरीब थी, उसकी बेटियां थी तो उसको सब लोग बुरा भरा बोलते थे, उसको खाने पीने को अच्छे से नहीं मिलता था जबकि इतना काम करती थी। तो इस वजह से उसका अपना लक्ष्मी नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, या फिर लक्ष्मण, उसको नाम अपना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और इस वजह से वो अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद जो उसका पति है वो भी मर गया। और ये देख के लक्ष्मी और दुखी हो गई। बट फिर भी उसने सोचा कि मैं फिर भी और मेहनत, और वो पहले तो काम करती थी, मेहनत करती थी, तो वो अभी भी मेहनत करके रहेगी, वो ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। पर जो जेठानी और ये सब थी वो ये देख के खुश थी और ये चाहती थी कि जो इसकी ज़मीन है, लक्ष्मी की जो ज़मीन है वो ये अपने नाम कर लेंगे। तो ये लोग योजना बनाते रहते थे कि जो लक्ष्मी है इसकी जो ज़मीन है वो हम अपने नाम कैसे करवा लें, ठीक है। तो लक्ष्मी का पति तो यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। और जो लक्ष्मी है उसके नाम पे थी इसकी ज़मीन सारी की सारी, पर वो लोग इसको बहुत जुल्म करते थे। बट फिर भी ये अपना अच्छे से काम करती थी, अपना मेहनत से रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, अपनी बड़ी बेटी की इसने शादी कर दी। बट फिर कुछ दिनों के बाद वो भी मर गया, इसका दामाद भी मर गया। शादी करने के बाद जो उसका दामाद था वो भी मर गया कुछ दिनों के बाद। तो फिर ये देख के उसकी जो बड़ी बेटी थी वो भी विधवा हो गई और माँ थी वो भी, जो लक्ष्मी थी, वो भी विधवा हो गई। तो यहाँ पे इसका जो दामाद था ये भी ख़त्म हो गया और बड़ी बेटी भी फिर विधवा हो गई। जेठ जेठानी ये सब चाहते थे कि ये हड़प ले इसकी जो ज़मीन है, हड़पने की वो लोग योजना बनाया करते थे। बट
वो लोग हड़प नहीं सकते थे, क्योंकि कैसे हड़पते, क्योंकि नाम पे है लक्ष्मी की। तो वो लोग ने क्या सोचा, जो उसकी बेटी, बड़ी बेटी है जो विधवा हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा जेठानियों ने कि उसके भाई के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। तो जो इस लक्ष्मी से पूछा तो इसने बोला कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी इसकी शादी अपनी बेटी की उसके भाई के साथ। तो उसने मना कर दिया। बट जब एक दिन लक्ष्मी किसी काम से बाहर थी, घर पे नहीं थी, तो इन्होंने योजना बनाई कि जो उसका भाई है इसको इसके घर भेज दिया, और ये तब अकेली थी। तो ये जेठानियों की योजना थी कि अगर इसके भाई की हम साथ शादी कर देंगे इसकी बेटी की, तो इसके नाम पे हो जाएगी इसकी ज़मीन। बट और इन लोगों ने जब ये योजना बनाई, और ये कैसे होगा इनके भाई की शादी वो कैसे करवाएंगे, तो इनके भाई की इन्होंने शादी ऐसे कराई, इसको कमरे में बंद कर दिया, जिसमें तुम्हें बताया। और पंचायत में जब ये बात गई तो उन्होंने बोला हाँ अब इसकी शादी करवानी पड़ेगी। तो लक्ष्मी को भी हाँ बोलनी पड़ेगी शादी के लिए, और फिर इन दोनों की शादी होगी, और इस लड़की की ज़िंदगी नर्क हो गई, लाइफ इसकी बर्बाद हो गई, और ये बहुत सैड हो गई इस बात से। और इस वजह से लक्ष्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी इसको ये शादी करानी पड़ी, और इसकी ज़िंदगी नर्क बन गई इस लड़की की। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब लक्ष्मी ये सब जब ख़त्म हुआ, और उसके बाद जब इसकी लक्ष्मी अपने घर गई, अपने मायके, अपने मम्मी पापा से मिलने, तो जो इसकी माँ थी वो तो सौतेली माँ थी। तो उसने जब वहाँ पे गई तो ये अपनी मम्मी से मिली, अपनी सौतेली माँ से मिली। बट जो इसका पिता था वो वहाँ पे नहीं दिख रहा था उसको, जिसका पिता था वो वहाँ पे उसे नहीं दिख रहा था। और अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।